Hello everyone, this is Rupam Gupta from Hardline Institute, Gurdaspur. Today we are going to discuss percentage topic related price, consumption and expenditure और इसके अलावा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के रिलेटेड। इससे पहले मैंने परसेंटेज के टोटल 4 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस में मैंने परसेंटेज चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी बच्चा नया है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टॉपिक को देखने से पहले वो अपनी पुरानी वीडियोस को देख ले। टॉपिक है प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस का क्या मतलब होता है बच्चे? मूल्य। कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? खपत। और एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? खर्चा। प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके इक्वल होती है बेटा? एक्सपेंडिचर के। किसके इक्वल होती है? एक्सपेंडिचर के। इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? इफ कंडीशन 1 है, इफ कंजम्पशन इज कांस्टेंट। अगर तो कंजम्पशन कांस्टेंट है, कंजम्पशन मतलब खपत, तो साइमल्टेनियसली प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। इसी तरह बच्चे अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सेकंड कंडीशन है इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। तो इस केस में प्राइस जो है बच्चे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? कंजम्पशन की। कंडीशन थर्ड है इफ प्राइस इज कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट हो जाएगा? प्राइस। तो इस केस में बच्चे एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाएगा? कंजम्पशन की। एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाएगा? कंजम्पशन के। कंडीशन क्या है? इफ कंजम्पशन इज कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज करेगा तो साइमल्टेनियसली एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज करेगा। दूसरी कंडीशन है इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजम्पशन के। और थर्ड कंडीशन है इफ प्राइस इज कांस्टेंट तो एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? कंजम्पशन के। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, by how much percent consumption is decreased so that expenditure remain same। मतलब शुगर का प्राइस कितना बढ़ गया? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी कि प्राइस इनिशियल कितना था? 5। 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया? 6। अब क्या बोल रहा है? हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज डिक्रीज, कि आप कंजम्पशन को डिक्रीज कर दे ताकि आप एक्सपेंडिचर पे कोई भी आप चेंज ना हो। मतलब खर्चे पे जो खर्चा ही है एक्सपेंडिचर उस पे चेंज नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है? कंजम्पशन को डिक्रीज करना है। अगर इस केस में बच्चे एक्सपेंडिचर क्या है?
कांस्टेंट है, तो कंडीशन क्या थी, प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसकी हो जाएगा, कंजम्पशन के। तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 5 to 6, तो कंजम्पशन क्या आ जाएगी बच्चे, कंजम्पशन आ जाएगी 6 to 5, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लो, 1/5 रेशो 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 5। अब कितना हुआ है इंक्रीज, 1 का किसके ऊपर हुआ है, इनिशियल 6 into 100, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन 16 2/3%। कितना डिफरेंस आएगा कंजम्पशन में, 16 2/3%। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी, डाटा को आप ऐसे भी देख सकते थे कि पहले आपका एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा कितना है, 100% है। कितना इंक्रीज आया, 20% इंक्रीज आया, तो अब कितना हो गया बच्चे, 120। डिफरेंस कितने का आया है, 20 का, किसके ऊपर आया है, 120 into 100, 0, 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 16 2/3%। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ द प्रेजेंट रेट, मतलब पुराने रेट से 40% उसकी ड्यूटी कम हो गई आर्टिकल की, हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू रेवेन्यू रिमेन अनअल्टर्ड, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब पहले एक्सपेंडिचर कितना था, कोई भी एक्सपेंडिचर कितना था, 100%, 40% रिड्यूस हो गया तो कितना रह गया बच्चे, 60। कितने का चेंज आया, 40 का किसके ऊपर आया, 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 के साथ 0 की कटिंग, 2/3, 2/3 इंटू 100, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33, 1/3%, तो 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66, 2/3%। Next question, price of an article is cut by 24%. To restore its original value, the new price must be increased. मतलब उसकी पुरानी वैल्यू को लाने के लिए जो नया प्राइस है उसको कितना इंक्रीज किया जाए, जबकि आर्टिकल का प्राइस ऑलरेडी कितना कट हो चुका है बच्चे, 24%। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25। 24 4 से कितना ज्यादा है, 6, तो 24 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 6/25। यानी कि पहले प्राइस कितना था, 25, 24% कट होने के बाद कितना रह गया, 19। कितने का चेंज आया, 6 का किसके ऊपर आया है, 19 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस केस में क्या है, या तो आप 600 को डिवाइड करो 19 के साथ। इस क्वेश्चन को बच्चे अप्रोक्सीमेशन से भी हम देख सकते थे। अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है कि नियर बाय वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए आपने फाइंड क्या करना है, 6/19, 6/19 की नियर बाय, देखिए 6/19 इंटू 100, इससे नियर बाय कौन सी वैल्यू ले लूं, 6/18 इंटू 100, तो 6/18 कितना हो जाएगा,
1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 33 1/3%, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 33.33%। ठीक है, अब आपने अप्रोक्सीमेशन में कितना लिया है? कम लिया है, 19 से 18 कम लिया है, एक कम लिया है ना। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकती। अब रह गई आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ध्यान से देखो, आपने क्या लिया है? आपने 1/3 लिया है, इससे क्या लिया है? कम लिया है। कम लिया है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31.58%। Next question, if price is increased by 7%, then what percent should consumption decrease by the consumer if expenditure remain unchanged? यानी कि खर्चे पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। मतलब पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया बच्चे? 107। कितने का इंक्रीज आया? 7 का। 7 का इंक्रीज किसके ऊपर आया? 107 इंटू 100। फिर से अप्रोक्सीमेशन को देखते हैं, नियर बाय वैल्यू देख ले। 7 105 इंटू 100, नियर बाय फैक्टर देख लिया ना, तो 7 का मल्टीपल है तो ये क्या आ जाएगा? 1/15 इंटू 100। 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 2/3%। ये क्या है? आपने क्या किया है? इससे क्या लिया है? थोड़ा कम लिया है, तो 6 2/3%। ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन कौन सी है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, price of an sugar is reduced by 20%, so customer get 2 kg more for it for rupees 360। निकालना क्या है आपको? फाइंड इनिशियल प्राइस पर केजी आइटम, reduced price per kg item, new quantity can purchased for rupees 360 and initial quantity can purchased for rupees 360। प्राइस कितना रिड्यूस हुआ बेटा? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। यानी कि पहले प्राइस कितना था? 5, अब कितना हो गया? 4। तो कंजम्पशन क्या आ जाएगी बच्चे? 4 इंटू 5। डिफरेंस कितने का? 1 का। लेकिन कहता है रिड्यूस होने के बाद कस्टमर ने 2 kg मोर लिया, तो इसका मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना बच्चे? इनिशियल प्राइस पर केजी। इनिशियल प्राइस पर केजी 360 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। 360/8 को डिवाइड करोगे 8, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 45 kg। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड प्राइस, वो कैसे करोगे आप? 360 को डिवाइड करोगे 5 इंटू 2, 360/10 कितना आ जाएगा? 36 kg। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है? न्यू क्वांटिटी कैन परचेस्ड। न्यू क्वांटिटी कितनी आ जाएगी बच्चे? इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 kg। इनिशियल क्वांटिटी कैन परचेस्ड, इनिशियल क्वांटिटी कैन परचेस्ड
₹4 360 कितनी आ जाएगी बच्चे? 4 × 2 = 8 kg। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के रिलेटेड, वो वाले टाइप डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से एक छोटी छोटी चीज है, उसको समझिए आप। एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट दी हुए है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह बेटा एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट दिए हुए है 6 7 8 और 9। अगर आपको निकालना है ए यूनियन बी, क्या निकालना है? ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी डेफिनेशन क्या है? टेकिंग सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वंस विदाउट रेपिटेशन। सारे एलिमेंट एक ही साथ ले लेने हैं, कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए ए यूनियन बी में। इसी तरह बच्चे एक आता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट आपके क्या बन रही है? 6 7 6 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कॉमन एलिमेंट। बेटा ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, और ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? इंटर सेक्शन को। इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली देखते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 140। मैथ्स कितने लाइक कर रहे हैं? 80। हिंदी सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं? 60। और लाइक बोथ मैथ और हिंदी टोटल कितने लाइक कर रहे हैं? 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ सब्जेक्ट को भी लाइक कर रहे हैं और साथ में हिंदी सब्जेक्ट को भी लाइक कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे अगर आपने निकालना हो ओनली मैथ, सिर्फ मैथ्स को कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? टोटल कितने थे मैथ्स के? 80। और 40 स्टूडेंट वो है जो मैथ भी लाइक कर रहे हैं और साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट भी लाइक कर रहे हैं। तो बच्चे 80 में से 40 माइनस होगा तो ये ओनली कितने रह जाएंगे? 40 स्टूडेंट। क्लियर? इसी तरह अगर आपने निकालना है ओनली हिंदी सब्जेक्ट, जो सिर्फ हिंदी को लाइक कर रहे हैं, तो देखो टोटल हिंदी में कितने थे? 60 स्टूडेंट थे। उसमें से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइमल्टेनियसली मैथ सब्जेक्ट को भी लाइक कर रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट को भी लाइक कर रहे हैं, लेकिन हमने निकालना क्या है? ओनली हिंदी। तो वो आपका कौन सा आ जाएगा? ये वाला। इसका मतलब 60 में से 40 माइनस करोगे तो वो कितने स्टूडेंट आएंगे? 20। इसी तरह बच्चे मैथ और हिंदी लाइक दोनों सब्जेक्ट, ये वाला पोर्शन है, टोटल कितने स्टूडेंट है? 40। एंड है, एंड का मतलब क्या होता है बच्चे? इंटरसेक्शन। इसी तरह क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा ओनली लाइक मैथ और हिंदी सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट निकालो जो मैथ और हिंदी सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं। तो कैसे निकालोगे बच्चे? मैथ्स को कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे थे? 40 ओनली मैथ को। दोनों मैथ और हिंदी को कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं? 40। और अकेले हिंदी को कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं? 20। 40 + 40 80 + 20, यानी कि टोटल कितने हैं? 100 स्टूडेंट है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट
नाइदर लाइक मैथ नॉर लाइक हिंदी। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो जो ना तो मैथ को लाइक कर रहे हैं और ना ही हिंदी को लाइक कर रहे हैं। टोटल कितने स्टूडेंट थे बच्चे? 140। और ये 100 स्टूडेंट कौन से हैं? जो मैथ और हिंदी सब्जेक्ट्स दोनों को लाइक कर रहे हैं। तो 140 में से 100 को माइनस कर दोगे तो कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है। नाइदर लाइक मैथ नॉर लाइक हिंदी सब्जेक्ट। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ सब्जेक्ट, 48% passed in physics and 30% passed in both subject. Find number of student failed in both subject. देखो एक आपको दिया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है? मैथ। कितने स्टूडेंट पास है? 48%। और एक सब्जेक्ट आपको दिया हुआ बच्चे फिजिक्स। कितने स्टूडेंट पास है इसके अंदर? सॉरी, मैथ्स में पास है 65% और फिजिक्स में पास है 48%। और बोथ दोनों में जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितने परसेंट स्टूडेंट है? 30%। आपको निकालना क्या क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स 65%, number of student in physics 48%, number of student both pass in math and physics वो कितनी है बच्चे? 30%। इसका फार्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का? तो क्या कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स माइनस कर दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स एंड फिजिक्स इंटरसेक्शन। क्योंकि टोटल 65 है तो ये 30 इधर भी आ रहा है तो 30 इधर भी आ रहा है, तो 30 मैं 2 बार माइनस नहीं करूंगी, एक ही बार माइनस करूंगी। तो मैथ्स में कितने स्टूडेंट थे बच्चे? 65%। फिजिक्स में कितने थे बच्चे? 48%। माइनस दोनों सब्जेक्ट में कितने थे? 30%। तो कितने स्टूडेंट पास हुए? 5 + 8 13, 1 कैरी, 6 + 5 10 और 11 113 माइनस 30%। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? 83% स्टूडेंट है जो क्या हुआ है? पास हुए। और निकालना क्या है? फेल्ड। तो फेल्ड कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो कितने थे? 100%। उसमें से पास स्टूडेंट को माइनस करोगे 83%। तो टोटल कितने फेल हुए? 17%। 17% स्टूडेंट जो है फेल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्रुप 50 people speak Hindi, 20 people speak Tamil and 10 people speak both Hindi and Tamil. Find number of people who speak Hindi और Tamil. देखो डायग्राम बनाते हैं। 50 पीपल है जो क्या कौन सी लैंग्वेज स्पीक कर रही है? तमिल। और 20 पीपल है जो 50 पीपल हिंदी कर रहे हैं और 20 पीपल तमिल कर रहे हैं और 10 पीपल है जो दोनों लैंग्वेजेस को क्या कर रहे हैं? स्पीक कर रहे हैं, हिंदी और तमिल। तो क्या निकालना क्या आपको क्वेश्चन में? नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी और तमिल। तो वो क्या बन जाएगा? NH यूनियन तमिल। तो इसका फार्मूला क्या होता था बच्चे? NH
प्लस NT माइनस N हिंदी इंटरसेक्शन T। तो हिंदी कितने स्पीक कर रहे हैं टोटल 50, तमिल कितने टोटल स्पीक कर रहे हैं 20, और दोनों लैंग्वेजेस टोटल कितने स्पीक कर रहे हैं 10। 50 और 20 कितना हो जाएगा बच्चे 70, 70 माइनस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 स्टूडेंट है जो तमिल और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस को स्पीक कर रहे हैं।